पानीपत हरियाणा का एक शहर इंडियन हिस्ट्री में एक स्पेशल जगह रखता है। ये सिंपल सा शहर आजकल की कहानियों में अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन इसने ऐसे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स देखे हैं जिन्होंने एम्पायर्स की डेस्टिनी और इंडियन सिविलाइजेशन के फ्यूचर को शेप किया है। सिटी ऑफ वीवर्स के नाम से फेमस पानीपत की पहचान इसके हैंडलूम टेक्सटाइल्स से जुड़ी है, लेकिन साथ ही इसके पास्ट में हुए 3 बड़े बैटल्स भी इसकी आइडेंटिटी का हिस्सा है। ये बैटल्स हिस्ट्री में रिकॉर्डेड हैं और देश की यादों में भी जिंदा है। तलवारों की लड़ाई और तोपों की आवाज के बियॉन्ड पानीपत की कहानी रेजिलियंस, एडेप्टेशन और लोगों के स्ट्रॉन्ग स्पिरिट की कहानी है। ट्रेड रूट्स के बीच में होने की वजह से ये शहर एम्परर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट जगह बन गया। मुगल से लेकर मराठास तक हर कोई इंडिया के हार्टलैंड तक पहुंचने के लिए इस जगह को कंट्रोल करना चाहता था और उन्होंने पानीपत के कल्चर और पॉलिटिक्स पर अपना इम्पैक्ट छोड़ा है। टाइम के साथ पानीपत चेंज हुआ है, मॉडर्निटी को अपनाते हुए अपने हिस्ट्री को भी साथ रखा है। अपने पास्ट के स्ट्रगल्स के बाद भी पानीपत आज ह्यूमन स्पिरिट का एक एग्जाम्पल है। ये शहर ट्रेड और कॉमर्स का सेंटर है और हैंडलूम इंडस्ट्री आज भी लोगों के लिए लाइवलीहुड और प्राइड का सोर्स है। बैटल्स की इकोज अब धीमी हो गई हैं। लूम्स की आवाज और शहर की एनर्जी ने उनकी जगह ले ली है। फिर भी उन बैटल्स का लेगेसी आज भी पानीपत की आइडेंटिटी का पार्ट है और हमें पावर, एम्बिशन और हिस्ट्री के अप डाउन के बारे में याद दिलाता है। पानीपत के मैदान गर्मियों में धूप से तपते और सर्दियों में हवा से ठिठुरते एम्पायर्स के टकराव और डायनेस्टीज के राइज और फॉल के गवाह रहे हैं। 3 बैटल्स इंडियन हिस्ट्री के टर्निंग पॉइंट्स इसी जगह पर हुए जिन्होंने देश के फ्यूचर पर गहरा इंपैक्ट डाला। पहला पानीपत का युद्ध 1526 में मुगल रूल की शुरुआत का मार्क करता है। बाबर, जंगिस खान का डिसेंडेंट, अपनी बेहतर मिलिट्री टैक्टिक्स और गन पाउडर टेक्नोलॉजी के साथ लोधी डायनेस्टी को हराकर मुगल एम्पायर की नींव रखी, जिसने सेंचुरीज तक इंडिया के पॉलिटिकल और कल्चरल लैंडस्केप को शेप किया। दूसरा पानीपत का युद्ध, टाइटन्स का क्लैश 1556 में हुआ। अकबर मुगल एम्परर ने हेमू, एक हिंदू जनरल का सामना किया जिसने मुगल अथॉरिटी को चैलेंज किया था। इस बैटल ने मुगल रूल को मजबूत किया और उनके एम्पायर को एक्सपैंड किया। अकबर की विक्ट्री का लेगेसी टेरिटोरियल गेन से बियॉन्ड था। इसने रिलीजियस टॉलरेंस और कल्चरल सिंथेसिस के एरा की शुरुआत की, एक इंक्लूसिव मुगल एम्पायर की फाउंडेशन रखी। तीसरा पानीपत का युद्ध 1761 में इंडियन हिस्ट्री का एक वाटरशेड मोमेंट था। मराठास, वेस्टर्न इंडिया की एक पावरफुल हिंदू कन्फेडरेसी ने अहमद शाह अब्दाली के अफगान फोर्सेस से लड़ाई की। ये बैटल मराठा वैलर और मिलिट्री स्किल का एग्जाम्पल है, लेकिन आखिर में उनकी हार हुई, जिससे उनके डोमिनेंस का डिक्लाइन हुआ और ब्रिटिश कॉलोनियल पावर के राइज का रास्ता साफ हुआ। इस हार की इकोज आज भी गूंजती हैं, पावर के बदलते स्वरूप और एक्सटर्नल फोर्सेस के इंडिया पर इम्पैक्ट की याद दिलाती हैं। फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन्स में स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड पानीपत की जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस ने इसके डेस्टिनी को शेप करने में क्रूशल रोल निभाया है। एंशिएंट ट्रेड रूट्स के क्रॉस रोड्स पर सिचुएटेड नॉर्थ इंडिया को वेस्ट और सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करते हुए पानीपत हमेशा से रूलर्स और कॉन्करर्स के लिए एक प्राइज्ड पोजेशन रहा है। इस स्ट्रैटेजिक लोकेशन ने प्रॉस्पेरिटी और कल्चरल एक्सचेंज को अट्रैक्ट किया, लेकिन साथ ही इसे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर कंट्रोल के लिए एम्पायर्स के बीच बैटल ग्राउंड भी बना दिया। सेंचुरी से पानीपत ने ग्रोथ और डिक्लाइन के पीरियड्स देखे हैं। इसकी फॉर्च्यून्स एम्पायर्स के राइज और फॉल से जुड़ी रही हैं। मुगल रूल के अंडर पानीपत ट्रेड और कॉमर्स के सेंटर के रूप में फ्लरिश हुआ। इसकी हैंडलूम इंडस्ट्री अपने एक्सक्विजिट टेक्सटाइल्स के लिए फेमस हुई। शहर की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने गुड्स और आइडियाज के स्टेडी फ्लो को इंश्योर किया, जिससे इसकी प्रॉस्पेरिटी और कल्चरल वाइब्रेंसी में कंट्रीब्यूट हुआ। हाउएवर, मुगल एम्पायर के डिक्लाइन और उसके बाद के पॉलिटिकल टर्मोइल ने पानीपत के ग्रोथ पर शैडो डाला। आज पानीपत ह्यूमन स्पिरिट के रेजिलियंस का प्रतीक है। यह एक इंडस्ट्रियल हब बनकर उभरा है। इसकी इकोनॉमी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से ड्रिवन है। शहर की पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो हुई है। इसका अर्बन लैंडस्केप मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और रेजिडेंशियल एरिया से ट्रांसफॉर्म हुआ है। फिर भी इस मॉडर्नाइजेशन के बीच पानीपत अपने रिच पास्ट के रेमिनेंट्स को रिटेन करता है। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स और हिस्टोरिकल साइट्स इसके ट्यूमल्चुअस जर्नी थ्रू टाइम के पॉइग्नेंट रिमाइंडर्स के रूप में सर्व करते हैं।